नन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुराभिजातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपातः भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंधो श्री सद्गुरु चरण भवजलतारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाम ब्रह्मानंद परात्पर सो सद्गुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनवंतरी प्रणाम उगरहि विकट कपाट उर सुमिरत जिनके नाम प्रथम लाभो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न लांग तली लाल एरिया मेरे जीव के ही इन पाँव तले पड़े रहूं धन्य नजर खोलवात पल नवालूं निरखों नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन ये चरण निमखना छोड़े राखे माहे नैनन ये निशवत हक अरस के मेरे जीव के यही सदा महामति दाहिने सन्मुख सुंदर साथ नाम लेत छत्रसाल को सिद्ध हुए सब काम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उदास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उदास। श्री राज चरणों के पास रखना श्री राज चरणों के पास रखना मेरे अवगुण सारे माफ करना
माया मुझे भुलाएगी, आपसे दूर कराएगी। माया माया मुझे भुलाएगी, आपसे दूर कराएगी। ओ माया मेहरबान वायदा अपना याद रखना। मेहरबान वायदा अपना याद रखना। राज चरणों के पास रखना। मोह ममता ने जकड़ लिया, मेरा दामन पकड़ लिया। मोह ममता ने अरे मोह ममता ने जकड़ लिया, मेरा दामन पकड़ लिया। इन झूठे झमेलों से आवाज रखना। इन झूठे झमेलों से आवाज रखना। इन झूठे झमेलों से आवाज रखना। इन झूठे श्री राज चरणों के पास रखना। वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदासी महाराज की, श्री वृषभूषण जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की। अखंड नित्य वृंदावन भाख्यो, सो हरिदास चित्त में राख्यो। ताकि चर्चा करें प्रेम सो, सेवे नित्य आचार नेम सो। सेवे नित्य आचार नेम सो। ऋतु ऋतु की सेवा विधि न्यारी, समय समय पर करे जो त्यारी। तूल वस्त्र बहु करे शीत में, करे ठंड बहु ग्रीष्म ऋतु में। सेवा वर्षा की मन मानी, समय है सबे पदार्थ जानी। करे स्नान नित तीनों काल, सेवा बिना न दूजो हाला। सतगुरु मगन भय यही देखी, प्रेमांग की लीला देखी। यही विधि सतगुरु चरण न कोई, रहे निरंतर लहे न कोई। ऋतु ऋतु की सेवा विधि न्यारी प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनके शिष्य महामती लालदास जी, जिनके शिष्य महाराजा छत्रसाल जी के शिष्य ब्रजभूषण जी महाराज की यह चर्चा है। उनकी बीतक कथा है ये। उनके माध्यम से जो बीतक चर्चा का रसास्वादन आप हम सब कर रहे हैं, ये बड़े परम सौभाग्य का दिन है। आज नाना करते करते भी 10वां दिन आज शुरू हो रहा है ना। समय तो यूं ही गुजरता जाता है। 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो 20 दिन रह जाएंगे। ये समय काल चक्र है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता।
हमारे शरीर में जो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन बुढ़ापे के निशानी आती है। जैसे जैसे शरीर परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है, वैसे वैसे हम में भी परिवर्तन आना चाहिए। हमारी बुद्धि में, हमारे विचार में, हमारी सोच में, है ना, हमारी चिंतन में। भक्ति ज्यादा समय करें, परमात्मा का भजन ज्यादा समय करें, परमात्मा के नाम का जप करने का समय निकालें। जप करते रहे, निरंतर जप चलता रहे, जप चलता रहे। शास्त्रों में लिखा है, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर न संशय। जप नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। परमात्मा का नाम जप करें, अंदर करें, बाहर करें, लेकिन करें। निरंतर परमात्मा के नाम का जप करते रहें, उनके नाम को निरंतर याद करते रहें। देखिए हरिदास जी महाराज कैसी सेवा करते हैं। जब ऋतु बदल जाता है, सर्दी की ऋतु आती है तो सर्दी के वस्त्र, गर्मी की ऋतु आए तो गर्मी के लिए वस्त्र तैयार किया जाता है। गर्मी के दिनों में परमात्मा को मोटा वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए, पतला वस्त्र पहनाएं। परमात्मा को साक्षात स्वरूप मान करके पूजा करें। जैसे अपने सिख परंपरा में ग्रंथ को गुरु का रूप मान करके पूजा करते हैं, और हमारे यहाँ भी ग्रंथ को ही राज्य का रूप मान करके हम लोग पूजा करते हैं। क्योंकि ग्रंथ में परमधाम का वर्णन है, श्री राज्य महाराज का वर्णन है, राज्य का श्रृंगार का वर्णन है, राज्य के चरण कमलों का वर्णन है, राज्य के मुखारविंद का वर्णन है, राज्य के हाथ का वर्णन है, राज्य के नासिका का, आंखों का वर्णन है। तो राज्य का स्वरूप हो गया ना। जिस ग्रंथ में परमात्मा की महिमा का गान किया गया, तो सोचो कि परमात्मा का स्वरूप उसमें विराजमान है। जब संसार से भगवान कृष्ण जाने लगे, उद्धव जी महाराज ने पूछा, हे श्री कृष्ण, अब आप तो जा रहे हैं, तो हम आपको कहां ढूंढें, आप कहां मिलेंगे? तो उन्होंने कहा, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवे, मैं भागवत में प्रवेश करके वहीं रह जाऊंगा। जब भागवत लोग सुनेंगे तो भागवत में मैं मिलूंगा, मेरी प्राप्ति होगी। इसी तरह से श्री प्राणनाथ जी को कहा, गुरु महाराज आप परम धाम जाएंगे तो हम आपको कहां ढूंढें? तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मुझे मेरी वाणी में ढूंढना, मेरी वाणी में मैं विराजमान रहूंगा, परमात्मा का स्वरूप उसमें मौजूद रहेगा। वाणी को पूजा भी करो, अर्चना भी करो, वाणी में श्रद्धा भी रखो, और वाणी को पढ़ो भी, पढ़ना भी चाहिए। निरंतर वाणी पढ़ें, ज्यादा नहीं पढ़ना, एक दिन में 5 चौपाई 10 चौपाई बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ज्यादा चौपाई पढ़ेंगे तो समझ नहीं आने वाला। 5 चौपाई पढ़े, 10 चौपाई पढ़े, अर्थ के साथ पढ़े, समझ समझ करके पढ़े। जहां शंका लग जाए वहां पे उसको लिख करके रखें, और कोई यज्ञ सदगुरु मिले तो उनसे पूछ लें इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका अर्थ हमें क्या समझना चाहिए। देखिए ये सुंदर अवसर है वितक चर्चा का, और आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ सेवा वर्षा की मनमानी। अब बरसात का ऋतु आ गया, इस समय बरसात का ऋतु चल रहा है। आप सब आकर के बैठे, बारिश शुरू हो गई। जो थोड़े विलंब हो गए, थोड़े थोड़े भीग गए। देखिए इसलिए समय पे आ जाएं। बरसात जब आकाश में काले काले घने घने बादल दिखें, उससे पहले मंदिर पहुंच जाएं, है ना। दो जगह के सुंदर साथ को मैं कई बार वितक में बोलता हूं। एक तो मुंबई के सुंदर साथ, मुंबई के सुंदर साथ 3 घंटा सफर करके वितक सुनने आते हैं। 3 घंटा सफर करके, यात्रा करके वितक सुनने आते हैं। 3 घंटा यात्रा करके वापस जाते हैं। देखिए ट्रेन से आते हैं और 1 घंटा वितक चर्चा सुन करके, प्रसाद लेकर के फिर वापस 3 घंटे का सफर करके जाते हैं। ये कहते हैं आत्मा का आहार है। आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, मिलना तो चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए घंटों की सफर भी कोई सफर नहीं माना जाता है। एक हमारे दार्जिलिंग के सुंदर साथ हैं।
दार्जिलिंग में 3-3, 4-4 किलोमीटर से पैदल चल करके बीतक सुनने आते हैं। कभी आप दार्जिलिंग जाना, मंदिर और सुंदर साथ का घर बहुत दूर है, छतरी ओढ़ करके आते हैं, एक जोड़े कपड़े साथ में लेके आते हैं, एक जोड़ा पहन के आते हैं, भीग जाते हैं, गीले होते हैं, मंदिर में आकर के सूखे कपड़े पहन करके फिर बैठ जाते हैं। देखिए ये है ना भावना, लोगों की श्रद्धा, कितनी श्रद्धा से लोग सुनते हैं। ये 2-4 जगह के सुंदर साथ इतने श्रद्धालु, इतने भावना से चर्चा भी तक सुनने के लिए आते हैं। 1 महीने तक मंदिर खचाखच भर जाता है। हमारे सिलीगुड़ी के सुंदर साथ भी, सिलीगुड़ी के सुंदर साथ भी बड़े प्यारे सुंदर साथ हैं, बड़े श्रद्धालु सुंदर साथ हैं, बहुत श्रद्धा से भी तक सुनने आते हैं। वैसे तो प्रणामी आलम में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी सुंदर साथ हैं, सभी को बीतक चर्चा से प्यार है। प्राणनाथ जी की चितवनी से, प्राणनाथ जी की चर्चा से प्यार है, प्राणनाथ जी की जीवनी से प्यार है, श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवनी से प्यार है। ये हमारा आहार है। इस समय पूरे प्रणामी समाज में 700-800 मंदिर हैं, सभी जगह बीतक चर्चा हो रही है ना। और ये श्रावण का महीना बरसात का भी महीना है, बरसात का भी ऋतु है और बीतक का भी ऋतु है। ये बीतक का भी मौसम है। अंदर बैठो तो बीतक की वर्षा हो रही है, बाहर देखो तो आकाश से वर्षा हो रही है। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। कितना बढ़िया मौसम है। बाहर के लोग जो प्यासे हैं उनको ये बरसात प्यास बुझा देती है, अंदर बैठे हुए लोगों को अपने गुरुओं की जीवनी से प्यास बुझ जाती है। दोनों लोग प्यासी हैं। हम सुंदर साथ भी प्यासी हैं। गुरु महाराज की चर्चा सुन करके हमारी आत्म तृप्ति हो जाती है। हमारे सदगुरु महाराज ने कितनी कसनी उठाई, कितनी तकलीफ उठाई। जो तारतम मंत्र आपको हमें मिला है ना, इतनी आसानी से नहीं मिला। ये सदगुरु महाराज ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, जिसके फलस्वरूप हमारे सामने तारतम मंत्र का उदय हुआ। जो तारतम आपको गुरुओं के द्वारा सुनाया जाता है, ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है। ये साक्षात श्री राज जी द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को मिला। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के द्वारा श्री प्राणनाथ जी ने ग्रहण किया और धीरे धीरे सारे जगत में हम सबको प्राप्त हुआ। तो हमारे सदगुरु कितने कृपालु हैं, हमारे परमात्मा कितने कृपालु हैं। हर पल हर क्षण हम पर कृपा करते हैं। एक दिन की बात है, अब देवचंद्र जी महाराज ने भी दीक्षा ले लिया है। दीक्षा ले लिया है तो दीक्षा लेने के बाद रोज अपने गुरु महाराज के पास आते थे, ज्ञान सुनते थे। हरिदास जी महाराज से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भागवत कथा का सार सुनते थे। अखंड ब्रज अखंड रास की कथा होती थी वहां भी, क्योंकि राधा वल्लभी संप्रदाय में अखंड ब्रजरास की बातें होती है। तो रोज आते थे श्री देवचंद्र जी महाराज अपने गुरु महाराज हरिदास जी के पास ज्ञान सुनने के लिए। तो एक दिन हरिदास जी महाराज ऐसे बाहर बैठे थे, प्रांगण में बरामदे में बैठे थे। ऐसे ही बैठ करके देवचंद्र जी महाराज के साथ बातचीत हो रही थी, ज्ञान की चर्चा हो रही थी। उसी समय अचानक 4 लोगों ने मिलकर के स्ट्रेचर में, जो पलंग जैसा होता है ना, उसमें डाल करके एक बीमार को ले आया और हरिदास जी महाराज के आगे ला के रख दिया। हरिदास जी महाराज ने कहा, क्या हुआ इसको, क्या बीमारी हो गई? अरे गुरु महाराज, काले बिच्छू ने डंक मारा है, इसके शरीर में जहर चढ़ गया है और ये तो मरने ही वाला है, कोई उपाय करें। तो हरिदास जी महाराज जहर उतारने का मंत्र जानते थे। उन्होंने एक बार मूंछों पे हाथ फेरा, दूसरी बार मूंछों पे हाथ फेरा, तीसरी बार मूंछों पे हाथ फेरा। पहली बार जब मूंछों में हाथ फेरा तो मूंछों में हाथ, उंगलियां अटकती अटकती बाहर निकली। दूसरी बार, तीसरी बार में मूंछों से उंगलियां आराम से फिसल गई और वो जो लेटा हुआ बंदा उठ करके खड़ा हो गया।
खड़ा होकर के कहने लगा, नमस्कार गुरु महाराज नमस्कार, आपकी कृपा से मैं जिंदा हो गया। मैं तो मर गया था, मेरी तो मृत्यु हो गई थी, मैं तो मरणासन्न पड़ा हुआ था। आपने मेरे शरीर से बिच्छू का डंक का जहर उतार दिया। वो लोग तो चले गए। उसी समय हरिदास जी महाराज ने कहा, देवचंद्र जी ये देखो मंत्र, कितना बढ़िया मंत्र है ये, बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र है, ये आप सीखो, इसको आप जानो, क्योंकि ये मंत्र सीखोगे तो आपको कभी भविष्य में ऐसी ही समस्या से जूझना पड़े तो जहर उतारने के काम आ जाएगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरु महाराज एक मेरी प्रार्थना है, आपने जो मेरे को मंत्र दिया है ये उपकार मंत्र है ऐसो, परमार्थ पद चाहिए जैसो, यह तुम राखो अपने पासे, जाते बिया लोक की नासे। हरिदास जी ने कहा, यह मंत्र इतना बढ़िया है, इसको याद करो रखो, किसी और को जहर चढ़ जाएगा, बिच्छू का डंक मारने से उतारने में काम आएगा। तो उस समय हरिदास जी महाराज को श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने कहा, हे गुरु महाराज सुनिए, छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, करना तो नहीं चाहिए ये बात, फिर भी मैं कह रहा हूं, गुरु के साथ कभी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। गुरु महाराज के साथ संवाद करने में आनंद आता है, गुरु महाराज के साथ विवाद मत करो। गुरु महाराज ने कह दिया तो कह दिया, गुरु महाराज के साथ जोड़ जोड़ से बोलना भी नहीं चाहिए, है ना। हमने अपने गुरु महाराज की बातों को सुना, हमने जवाब नहीं दिया कभी भी जीवन में। हमें गुरु महाराज कुछ बोलते थे, सिर झुका के हम सुनते थे, सिर खड़ा करके गुरु महाराज से हमने कभी बात नहीं किया। गुरु महाराज से बात करते समय लड़ झगड़ के बातें नहीं करनी चाहिए, जोड़ जोड़ से नहीं बोलना चाहिए। संतों के साथ, महात्माओं के साथ सिर झुका के नम्र होकर के बात करना चाहिए। अगर गुरु मानते हैं तो, नहीं मानते हैं ये तो मेरा जैसा ही है, इससे मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, ऐसा लगता है तो बोलने वाले की मर्जी, उसको रोक भी तो नहीं सकते, क्योंकि वो तो गुरु के रूप में मानता ही नहीं है। ये और इसमें और मेरे में क्या अंतर है, ये भी खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, जागता है, पानी पीता है, मैं भी ऐसा ही हूं, इसमें मेरे में अंतर नहीं है। श्री प्राणनाथ जी ने क्या कहा है, तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तव कथे दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहेब के हजूर। हे मेरे सुंदर साथ जी, आप लोग मुझे चमड़े का शरीर वाला देखते हो, लेकिन ये शरीर मेरा और आपका एक है, लेकिन मैं अंदर से निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहता हूं। एक क्षण भी, एक पल भी परमात्मा से मैं अलग नहीं होता हूं, सदा साहेब के हजूर, निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहता हूं। निरंतर अंदर से राज श्यामा का जाप करते रहें, जब काम न हो तो परमात्मा के नाम का जप करें। अपन गाते हैं ना, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जाही विधि राखे पिया ताही विधि रहिए। जिस हालत में रखें उनकी मर्जी है, हमने अपना जीवन उनको सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा श्रीराज तुम्हारे हाथों में। हमने सब परमात्मा को सौंप दिया। परमात्मा जो कराना चाहें कराएंगे, नहीं कराना चाहें नहीं कराएंगे, कुछ देना चाहें तो बढ़िया से खाएंगे, भूखे सुलाना चाहें भूखे सो जाएंगे। बस हम तो अब उनके हो गए, परमात्मा के हो गए। ये भावना हम सबको ले लेना चाहिए, इस भावना के साथ हमें एकाकार हो जाना चाहिए। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरु महाराज मैं तो इतना ही जानता हूं, आपने जो मेरे को मंत्र दिया है, ये जो एक बिच्छू ने डंक मारा, आपने जहर उतार दिया, और आपने जो मेरे को मंत्र दिया है, जन्म मृत्यु के समय 2 लाख बिच्छू का डंक मारने की जो पीड़ा होती है, उससे सदा सदा मुक्त होने के लिए दिया है। देखिए, जन्म लेते समय
1,00,000 बिच्छू के डंक मारने के जैसी पीड़ा होती है। हमारी मां, आपकी भी मेरी भी, हम सब की मां, अपनी मां को, जो हमारी जन्म देने वाली मां, आप सब तो मां का ही स्वरूप है, आप सब तो मातृ स्वरूप वैसे ही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी माता ने जब हमें जन्म दिया तो मां ने कितनी पीड़ा को सहन किया, लेकिन इतनी भयंकर पीड़ा सहन करके भी मां ने जब अपने बेटे को छाती से लगाया तो सारी पीड़ा भूल गई। मां सारे दुख दर्द को भूल गई, सारी परेशानी को भूल गई। ये मां ही ऐसा कर सकती है, ये मां में ही ऐसी क्षमता है। आप सब मातृ स्वरूप हैं, आप सब के अंदर माताओं का ही स्वरूप शक्ति विराजमान है। और जिस समय वो बालक जन्म लेता है, बालक को भी अत्यंत पीड़ा होती है। जन्म लेते समय दम घोटता है, मृत्यु के मुख से बाहर आता है। उस समय जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा के दर्द से निरंतर मुक्ति देने के लिए आपने मुझे मंत्र दिया। अब मेरे रोम रोम में मंत्र समा गया है, सिर से लेकर के मेरे पैर तक सर्वत्र आपका दिया हुआ भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहार नित्य विलास, ये राखो तुम दिल में सुमिरो कर विश्वास। ये मंत्र मेरे रोम रोम में रम गया है। अब ये एक बिच्छू के डंक मारने का, जहर उतारने का मैं मंत्र लेकर के क्या करूं? गुरु महाराज, मेरी गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बिच्छू ने डंक मारा, इसका जहर उतारना ये तो कोई बड़ी बात हुई ही नहीं। मैंने सुना है कि एक समय एक बड़े चमत्कारी महाराज, चमत्कारी बाबा जी बहुत चमत्कार करने लग गए, बहुत चमत्कार। तो रामकृष्ण परमहंस, जिनका नाम आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे। और स्वामी विवेकानंद बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, हर भाषा के ज्ञाता, वेद पुराण उपनिषद अंग्रेजी का सारी भाषा को जानते थे, भारत की संस्कृति को जानते थे। और गुरु महाराज अंगूठा छाप, और गर्व होता है, अंगूठा छाप गुरु महाराज मिले ना तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। पढ़ा लिखा गुरु तो अज्ञानी है, हमें तो अज्ञानी गुरु चाहिए जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। हमारी नजर में वही तो ज्ञानी है, जो भजन का मार्ग बताए, सत्संग का मार्ग बताए, भटकने का मार्ग ना बताए, धन कमाने का मार्ग ना बताए। धन कमाने का मार्ग सिखाने वाला गुरु तो संसार में डुबोने वाला गुरु होता है। धन छुड़ाने वाला जो गुरु होता है, उतारने वाला गुरु होता है। सदगुरु महाराज की। तो रामकृष्ण परमहंस को चमत्कारी बाबा ने कहा, देखिए रामकृष्ण परमहंस जी, अब ये नाव है, अब ये नाव में हम 1 रुपया देंगे या 50 पैसा देंगे, तुम नाव से पार हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा चमत्कारी खड़ाव है, उस खड़ाव को पहन करके मैं नदी में टप 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 गंगा जी में पार हो जाता हूं। और महात्मा जी खड़ाव पहन करके नदी के ऊपर टप 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 चल करके पार हो गए। अगर ऐसा ही करने वाला कोई महात्मा आ जाए तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सब उसके पीछे पड़ जाओ। 101% चमत्कारी है बोल के उसके पीछे पड़ जाओगे। क्योंकि आजकल लोग चमत्कार को बड़ा नमस्कार करते हैं ना, भभूति डाल दिया उस पर विश्वास करते हैं, कुछ बोल दिया उस पर विश्वास करते हैं, कुछ चमका। एक जमाने में मैंने सुना था, यहाँ कोई साड़ी पहनने वाले महात्मा जी आते थे, मैंने सुना उनके पीछे सब पड़ जाते थे, अरे साड़ी पहनने वाले महात्मा जी आ गए, है ना। तो लोग चमत्कार के पीछे पड़ गए, लेकिन मुझे चमत्कार पर एक रत्ती विश्वास नहीं है। मैं चमत्कार पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। आप साधना में पारंगत होकर के कोई हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन चमत्कार पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। चमत्कार देखो 3 प्रकार की जागनी होती है, जागनी 3 प्रकार की होती है। चमत्कार की जागनी है ना, ये जीव सृष्टि की जागनी है। चमत्कार के द्वारा होने वाली जागनी
सामान्य जीव सृष्टि की जागनी है, और ज्ञान के द्वारा होने वाली जागनी ईश्वरी सृष्टि की जागनी है। जो ज्ञान को समझ करके जो जागते हैं वो अक्षर ब्रह्म के सृष्टि हैं, और प्रेम के द्वारा जागने वाले ब्रह्म सृष्टि है। अगर आप प्रेम के द्वारा जागते हैं तो ब्रह्म सृष्टि है, ज्ञान के द्वारा जागते हैं तो ईश्वरी सृष्टि है, चमत्कार से आपको श्रद्धा होती है तो हम जीव सृष्टि हैं, है ना। सामान्य जीव हैं, कीड़े मकोड़े की तरह ही हैं, चमत्कार देख करके उसके पीछे भागने वाले लोग, चमत्कार के पीछे दौड़ने वाले लोग, है ना, बहुत हैं चमत्कार के पीछे दौड़ने वाले। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ऐसे चमत्कार लोग करते हैं और लोग चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं, बड़ी श्रद्धा होती है। अरे पर्स खोल करके ऐसे रखो, 500 के नोट घुस जाएंगे उसमें। देखो कितना विश्वास है लोगों को। सुबह सुबह टीवी के आगे लोग पर्स खोल के ऐसे रख देते हैं, और पर्स ऐसे रख देते हैं, इसमें देखना 500 के नोट आ जाएंगे। मैं तो कभी इस पर विश्वास ही नहीं करता हूं, मेरे पास तो वैसे ही आ जाते हैं 500 के नोट, जरूरत ही नहीं है। भाई कभी मेरे पास ना पर्स है, पर्स भी नहीं, अब तक जीवन में मैंने कभी पर्स रखा ही नहीं जिसमें पैसा डालूं। जो आते हैं जेब में रह जाते हैं, वही खर्चा होता है, चलता ही रहता है ना। तो पर्स खोल करके रखते हैं ऐसे करके, अब बाबा जी आ गए, ऐसे ऐसे करेंगे, पैसा अंदर घुस जाएगा 500 के नोट। ऐसा नहीं होता है, मुझे बिल्कुल इस पर विश्वास नहीं है। और विश्वास इसलिए भी नहीं है, अगर वो महाराज मुझे कहे हम 1 लाख रुपया देंगे, मेरी बात पर विश्वास करो, तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे तो चमत्कार पर बिल्कुल व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं होता है ना। अब कोई क्या करता है, कोई क्या, दुनिया में बहुत सारा आडंबर है, लेकिन आप आडंबर के पीछे नहीं पड़ो, आवरण के पीछे और आडंबर के पीछे नहीं पड़ो, है ना। आप तो आडंबर आवरण से ऊपर उठने का हमें काम करना चाहिए, है ना। राज्य के पास जाने का काम करना, चमत्कार से आया हुआ धन चमत्कार में ही चला जाएगा। और ये व्यर्थ की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। होती है मंत्र की सिद्धि लोग करते हैं, तंत्र की सिद्धि करते हैं, और कई लोग तो न मंत्र की सिद्धि करते हैं न तंत्र की सिद्धि करते हैं। कई सारे लोग षड्यंत्र की सिद्धि करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र करके लोगों को अपने पास बुलाते हैं। न मंत्र सिद्धि न तंत्र सिद्धि, षड्यंत्र सिद्धि है आजकल लोगों में, है ना। इसलिए षड्यंत्र सिद्धि से बच करके रहना, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, सभी के लिए। ये षड्यंत्र पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब बेतु की बात है। सदगुरु महाराज ने कहा, हे गुरु महाराज, मुझे तो ये चमत्कार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, आपका दिया हुआ मंत्र रोम रोम में रम गया है, बस इसी में मुझे विश्वास है। ऐसा कह करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के प्रति हरिदास जी का और विश्वास बढ़ गया। चेला हो तो ऐसा, शिष्य हो तो ऐसा होना चाहिए। अगर शिष्य हो तो ऐसी भावना होनी चाहिए। अब एक दिन की बात है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने घर में रह करके अपने कार्य में व्यस्त हैं। सुबह सत्संग में आना, शाम को लौट के जाना। घर में श्रीमती लीलबाई जी रहती हैं। लीलबाई जी को कोई काम करने का मौका ही नहीं लगता है। देवचंद्र जी महाराज अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। आप लोगों के देवचंद्र जी धोते हैं अपने कपड़े खुद, है ना। उठा करके सब पटक देते हैं, धो के सुखा दो। अपने कपड़े स्वयं धोने का कोशिश करो, अपने कपड़े दूसरों से मत धुलाओ। कोशिश करो कि स्वयं ही अपने कपड़े धो ले, कोई प्रयास से करना चाहिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, स्वयं निचोड़ करके सुखाते हैं, और घर में जो पूजा करते हैं उस समय, मंदिर पधराने से पहले भी पूजा कुछ न कुछ जो भी करते हैं वो भी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। रोज देवचंद्र जी महाराज गुरु महाराज के पास प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, ऐसी उनकी सेवा है। ये देख करके एक दिन हरिदास जी महाराज ने कहा, ये देवचंद्र जी, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के मैंने एक छोटा सा निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? मेरे दिल में एक ऐसा विचार आया कि मैं आपको बाल मुकुंद जी पूजा करने के लिए दे दूं।
पहले तो मैंने सोचा बांके बिहारी जी दे दूं, लेकिन सोचा बाद में नहीं, बाल मुकुंद जी आप घर में ले जाएं, उनकी पूजा करें, उनको घर में रखें, पूजा करें। सुबह शाम बाल स्वरूप है परमात्मा का, उनकी ही पूजा करें श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सोचा ये तो बड़ी खुशी की बात है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। आप मुझे बाल मुकुंद जी दे रहे हैं, दिन निश्चित किया गया, फलाने दिन आपको बाल मुकुंद जी देंगे। और घर में जाकर के देवचंद्र जी महाराज ने सुंदर मंदिर बनाया, बासन खरीदा, छोटे छोटे बर्तन खरीदे, सारी सामग्री इकट्ठी कर ली। अब दशमी के दिन आ गया, एकादशी के दिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति देवचंद्र जी महाराज को देना था। जैसे एकादशी के दिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने का दिन आया, तो उस दिन जाकर के खोली कपाट मंदिर ही आए, ठाकुर पौड़े सवे उठाए, बाल मुकुंद न देखे ताई भयो अचंबो जिय के माही। अब एकादशी दिन प्रातः काल सबको, रात्रि को ठाकुर जी को विश्राम कराया था, बांके बिहार जी को विश्राम कराया है ना, और बाल मुकुंद जी को विश्राम कराया, सब कुछ करा करके सुबह जाकर के खोलते हैं तो मंदिर में बाल मुकुंद जी की मूर्ति अंतर्धान हो गए, बाल मुकुंद जी नहीं है। इधर देवचंद्र जी महाराज प्रसन्न होकर के सुबह सुबह आ गए। श्री देवचंद्र आपू चली आए, आनंद भरे परम छवि छाए, देखे चिंता तुर हरिदासा, कहां भयो कछु गयो विनाशा। देवचंद्र जी को आता हुआ देख करके हरिदास जी महाराज ने कहा, आओ देवचंद्र आओ। लेकिन आज हरिदास जी के मुख में प्रसन्नता नहीं है, उदास हैं, बड़े दुखी हैं। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे गुरु महाराज क्या हुआ, कुछ गुम हो गया है, ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है ऐसा। तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं देवचंद्र जी, सुबह मैं उठ करके मंदिर में देखता हूं तो सुबह मेरे मंदिर में बाल मुकुंद जी नहीं हैं, बाकी सब ज्यों के त्यों हैं। नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, नंद नंदन की। हरिदास जी महाराज और देवचंद्र जी में संवाद हुआ। हरिदास जी महाराज कहते हैं, मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई होगी जिससे भगवान बाल मुकुंद जी अंतर्धान हो गए। देवचंद्र जी कहते हैं, नहीं नहीं गुरु महाराज, त्रुटि तो मेरे घर में होगी, इसलिए बाल मुकुंद जी मेरे घर जाना नहीं चाहते हैं, मैं पात्र नहीं हूं। देवचंद्र जी कहते हैं, मैं अपने यहां पे बाल मुकुंद जी को पतराऊं, ऐसे मेरे में पात्रता नहीं है, इसलिए बाल मुकुंद जी मेरे घर जाना ही नहीं चाहते हैं। वो दुखी हैं, मेरे से दुखी हैं, गलती मेरे से हुई है। हरिदास जी कहते हैं, मेरे से गलती हुई। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, मेरे से गलती हुई। यूं करते करते हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी को स्नान करवाया, भोजन करवाया, घर में सब बच्चों को भोजन करवाया, और जो भोजन नहीं कर सकते थे उनको एकादशी के व्रत की उपवास रखा सबने। देवचंद्र जी महाराज भी बहुत दुखी हो गए, बहुत खुशी थी मुझे, आज मुझे बाल मुकुंद जी मिलने वाले हैं, लेकिन मेरा भाग्य ऐसा नहीं है कि मैं उनकी पूजा कर सकूं। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज लौट करके अपने घर चले गए, बड़े दुखी और उदास होकर के। इधर हरिदास जी महाराज ने एकादशी के दिन सुबह की पूजा की, दोपहर की पूजा की, बांके बिहारी जी की, रात्रि की पूजा भी की, और सोए नहीं, नींद नहीं आई, बड़ी बेचैनी सी हो गई। आखिर मेरे से क्या ऐसी त्रुटि हो गई कि बाल मुकुंद जी छुप गए मेरे से, अंतर्धान हो गए, क्या गलती हो गई मेरे से। ऐसा सोचते सोचते रात्रि गुजरने लगी, सुबह का समय होने चला, 3 साढ़े 3 बजे का समय। अचानक उनको झपकी आने लग गई पुजारी जी की तरह। जैसे झपकी आने लग गई, क्योंकि पुजारी जी को भी झपकी आती है, लेकिन बाल मुकुंद जी आते ही नहीं है,
लेकिन उनको बाल मुकुंद जी आ गए, है ना। बाल मुकुंद जी की आने, बाल मुकुंद जैसे झपकी लगी, ऐसे आंखें खोल के देखा, साक्षात बाल मुकुंद जी खड़े हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बाल मुकुंद जी खड़े हैं, उन्हें अपना सिर जमीन पे रख करके प्रणाम किया। हरिदास जी ने कहा, हे बाल मुकुंद जी, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ करके? मेरे से क्या त्रुटि हो गई? मैंने कौन सी गलती कर दी? उस समय बाल मुकुंद जी ने बोल करके कहा, मुंह के शब्द निकाल करके कहा, अरे हरिदास जी, आप तो मेरे परम भक्त हैं। मैं कहीं नहीं गया था, वहीं मंदिर में इधर उधर कहीं छुप गया था, कहीं नहीं गया था। लेकिन आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। क्या गलती करने जा रहे थे? आप मेरे को श्री देवचंद्र जी के घर भेज रहे थे। मैं देवचंद्र जी के घर जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपकी सेवा बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, बड़ी प्यारी लगती है। दूसरी बात, श्री देवचंद्र जी तो साक्षात श्यामा जी के स्वरूप हैं। परब्रह्म राजी महाराज जो श्री कृष्ण हैं, अक्षरातीत परब्रह्म, उनकी अर्धांगिनी श्यामा जी हैं, श्यामा जी के अवतार हैं। और मैं बाल स्वरूप, मेरे में तो अक्षर ब्रह्म के प्रतिबिंब का स्वरूप मेरे में विराजमान है। मैं तो अव्याकृत ब्रह्म में निवास करने वाला सामान्य बाल मुकुंद हूं। वैसे लोग मेरे को मानते हैं, सब करते हैं, लेकिन श्यामा जी की सेवा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साक्षात श्यामा जी हैं, जिनके दर्शनार्थ अक्षर ब्रह्म रोज जाते हैं। तो ये बड़ी भारी गलती हो जाएगी। अगर किसी तरह से आप मेरे को वहां भेजते तो देवचंद्र जी महाराज क्या करते? मेरे को नहलाते, मेरे पैरों में हाथ लगाते और वो चरणामृत पान करते, तो मुझे पाप लगता। तो साक्षात श्यामा जी के स्वरूप है, और श्यामा जी का जो स्वरूप है, मेरी पूजा करें, और मैं तो उनके दर्शन के लिए रोज जाया करता हूं। आप यूं समझ लो, अक्षर ब्रह्म का मैं बाल स्वरूप हूं, अव्याकृत ब्रह्म में। अब ये गहराई में मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा गहराई में जाने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए उनकी सेवा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं छुप गया था। उन्होंने कहा, अब कहां हैं आप? मैं वहीं हूं जहां आपने मुझे पधराया था। और उनकी आंखें खुली, स्नान किया, स्नान करके आए और पर्दा खोल करके देखा तो बाल मुकुंद जी वहीं मिले। अब हरिदास जी ने सोचा, रोज देवचंद्र जी मेरे पास आते हैं, आज मैं देवचंद्र जी के पास जाता हूं, उनसे मिलता हूं, क्योंकि बाल मुकुंद जी के कारण मैं देवचंद्र जी को पहचान सका। नहीं तो मैं तो उनसे सेवा कराता रहता, मुझे तो पाप लग जाना था। मेरे चरणों की, मेरे पैरों की सेवा करते, पानी भरते, बहुत सारी सेवा मेरी करते थे देवचंद्र जी। ये तो मैं तो पाप का भागीदार बन जाता। तो आज उनकी जगह मैं उनके दर्शन करने के लिए जाता हूं। यूं कह करके हरिदास जी महाराज भजन करते करते चल पड़े। जैसे बाल मुकुंद पधारे ताहीं, निद्रा दूर करी उन वाही, चरण ग्रहे तब तहां हरिदासा, प्रभु का हते कौन के पासा। अब वहां से जैसे देवचंद्र जी के दर्शन करने के लिए गए, तो जाते समय मार्ग में जाते जाते अचानक देवचंद्र जी महाराज को सामने आते हुए देखा। जैसे देवचंद्र जी महाराज आ रहे हैं, इधर से हरिदास जी जा रहे हैं। हरिदास जी पहले थोड़ा दौड़ करके गए, जा करके श्री देवचंद्र जी के चरणों में झुक गए। देखिए, चरणों में जाके झुक गए। उन्होंने कहा, अरे गुरु महाराज, ये मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप में तो साक्षात राधा महारानी की शक्ति विराजमान है, श्यामा महारानी की शक्ति विराजमान है, मैंने पहचाना नहीं। और जिनकी मैं पूजा करते हूं वो अक्षर ब्रह्म के बाल स्वरूप हैं, और अक्षर ब्रह्म तो आपके दर्शनार्थ जाते हैं, रोज आपके मूल स्वरूप के दर्शन के लिए जाते हैं। और मैं बड़ी भारी त्रुटि करने जा रहा था, ये मेरे से बड़ी भारी गलती हो जाती। तो क्या बाल मुकुंद जी मिल गए? हाँ मिले, चलो दर्शन करते हैं हम दोनों। तो हरिदास जी महाराज और देवचंद्र जी महाराज मिल करके आए, दर्शन किया बाल मुकुंद जी का। बाल मुकुंद जी ने कहा था, अगर देवचंद्र जी दुखी होते हैं, उनको बांके बिहारी जी का पहना हुआ वहां वस्त्र उपलब्ध होगा तो उनको दे देना।
और बांके बिहारी जी का वस्त्र सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दिया, ले गए सिर में उठा करके और घर में ले जा करके बड़े आनंद मंगल के साथ अपने पूजा घर में पधराया। पूजा घर में ले जाके पधराया और पूजा घर में पधरा करके घर में बड़ी आनंद की बात हुई, बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात हुई। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंजय पारे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। आज हे आनंद अंजय पारे, जय साज श्रृंगार आरती उतारी, बोलो मैं जय जयकार रे, हाँ बोलो मैं जय जयकार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद धन्य भाग्य हमारे रे, धन्य भाग्य। बहु पकवान मिठाई मेवा, बहु पकवान मिठाई मेवा, प्रेम से भोग लगायो रे, हाँ प्रेम। धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंजय पारे रे, धन्य धन्य हमारे रे, धन्य धन्य। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज जीवन सफल बनायो रे, हाँ जीवन। धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, धन्य रे। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद जय पार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। बोलो राधा और कृष्ण चंद्र की। अब बड़े सुंदर रीति से पूजा करने लगे। सुबह से सायंकाल तक परमात्मा की पूजा में अत्यंत व्यस्त रहने लग गए। दूर से जल भर करके लेके आते हैं। परमात्मा के ठाकुर जी के लिए जल की सेवा, जैसे सेवा हरिदास जी की देखी वैसी ही सेवा श्री देवचंद्र जी महाराज करने लग गए। ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करते हैं, भोग बनाते हैं। कभी घी, कभी क्या बोलते हैं, खीर बना लेते हैं, कभी पूड़े बना लेते हैं बढ़िया बढ़िया, कभी पूड़ियां बना लेते हैं। आटा है, चावल है, शक्कर है, सारी सामग्रियां परमात्मा के लिए अलग सजा करके रखते हैं। जिस थाली में परमात्मा को भोग लगाया जाता है उस थाली में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। परमात्मा की पूजा के लिए एक चांदी की छोटी सी एक दो कटोरियां रखो, चांदी की गिलासी रखो छोटी सी, एक चांदी की प्लेट रखो, थाली छोटी सी, चांदी के चम्मच रखो, उसमें मात्र परमात्मा को भोग लगाया करो।
शुद्ध बर्तन परमात्मा के लिए होना चाहिए, है ना। जब कभी कभी भोग लगाने का समय होता है तो हम बोलते हैं ना जल लेके आओ, तो जो एक जल कोई जो ग्लास मिलता है ग्लास में पानी लाके रख देते हैं वहां पे। ऐसा नहीं करना चाहिए। परमात्मा के लिए जल अर्पण करने का पात्र शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई भी जल ग्रहण न करे। पीना पड़े तो अलग से ऊपर से जल पान करें, लेकिन मुंह नहीं लगाना चाहिए ठाकुर जी के बर्तनों में। प्रसाद हाथ में ले ग्रहण करें, सारा ठाकुर जी का लगाया हुआ भोग अपनी थाली में डाल करके ग्रहण करें, लेकिन राज्य की थाली में हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। परमात्मा की थाली, परमात्मा का सारा सामान अलग होना चाहिए। जल भर करके लाते हैं घड़े में, तो लाते लाते कोई ऐसे दौड़ के चला जाता है तो घड़े में थोड़ी छाया पड़ जाती है। देवचंद्र जी महाराज उसको फेंक देते हैं, दूसरे घड़े में भर के लाते हैं, छुपते छुपाते आते हैं, किसी की छाया ना पड़ जाए, जल पवित्र ना हो जाए। कितनी सुंदर भावना से देखिए। एक दिन लीलबाई जी ने प्रार्थना किया, हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी दासी हूं, सेविका हूं, मुझे भी कोई सेवा का मौका दीजिए। भोग स्वयं बनाते हैं, झाड़ू पोंछा आप स्वयं करते हैं, जल भरने आप स्वयं जाते हैं, अपने वस्त्र स्वयं धो करके सुखाते हैं, स्वयं उठा करके रखते हैं, तो मेरा फिर क्या काम यहां आना। तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, मैंने थोड़ी तेरे को लाया, तेरे को तो माता पिता लेके आए, उनकी सेवा करो। माता पिता के लिए मैंने शादी किया, उनकी खुशी के लिए जाओ अपने मेरे माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की, लेकिन मुझे तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्रीमती लीलबाई जी कहती, नहीं नहीं, अब तो आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पति हैं, आपके अलावा मेरा और कोई है ही नहीं, आपकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। मुझे अड़ोस पड़ोस के लोग बड़ा ताना मारते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरी सहेलियां मुझे ताना मारती रहती है, कैसे पत्नी हो तुम, सारी की सारी सेवा पति अपने हाथों से करते हैं और तुम है आराम से बैठी रहती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कोई सेवा नहीं है, इसको कोई सेवा नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसा कह करके लीलबाई जी को सेवा करने के लिए मना कर दिया, लेकिन लीलबाई हाथ जोड़ करके लगी रही, नहीं मुझे सेवा का मौका दीजिए, मुझे सेवा का मौका दीजिए, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, है ना। भज श्याम भज श्याम भज श्याम भज श्याम भज श्याम भज श्याम भज श्याम। श्री कृष्ण भज निज नाम, श्री कृष्ण श्री राज भज निज नाम, श्री राज भज श्याम भज श्याम भज श्याम। हम भज श्याम भज श्याम भज श्याम। भज श्याम भज श्याम भज श्याम भज श्याम। भज श्याम भज श्याम भज श्याम भज। भज श्याम भज श्याम भज श्याम।
जेके लीलबाई जी ने धीरे धीरे सेवा करना प्रारंभ किया। कभी पोंछा लगा देती हैं, कभी सब मंदिर को धो लेती हैं, सफाई कर लेती हैं। देखिए सेवा ऐसी चीज है बिन बताए कर लेना चाहिए, बताना नहीं। हम ये करो ये करो ये करो, सेवा बताने वाली चीज नहीं होती है। कल भी मैंने आप सबसे निवेदन किया था। अब प्रतिदिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज क्या करते हैं, नियम पूर्वक परमात्मा की सेवा पूजा करने के बाद अकेले पूजा घर में बैठे होते हैं, शांत भाव से सारी सेवा से निवृत्त होने के बाद अब पाठ करने बैठ जाते हैं, है ना। जो भी पाठ है कृष्ण मंत्र का जप करना, जो भी पाठ पूरा होने के बाद अब श्री देवचंद्र जी महाराज माला जप करने बैठ जाते हैं। पहले पाठ करो फिर माला जप करो। हमें भी क्या करना चाहिए, पहले मेहर सागर का पाठ करें, दया का सागर का पाठ करें, प्रकटवाणी का पाठ जो भी समय के आधार पे करें, उसके बाद जप करें। जप पूरा होने के बाद फिर ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए। ध्यान अंतिम में जब ध्यान करने के लिए बैठे तो अब आप लोग कितने समय ध्यान करते हो मुझे नहीं पता, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितने देर आप लोग ध्यान करते हैं, कितने देर ध्यान करने बैठते हैं। कम से कम ध्यान 45 मिनट तो करना ही चाहिए, कम से कम भी इतना तो होना ही चाहिए। 45 मिनट तक ध्यान करने बैठना चाहिए। इससे कम ध्यान में तो फिर मजा ही नहीं आता है, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन ही नहीं हो पाता है। आंखें बंद करके बैठे तो परमात्मा के स्वरूप का थोड़ा दर्शन तो हो जाए, ध्यान में बैठने पर कुछ तो दिखे। आंखें बंद करके बैठे और दुनिया भर की बातें, कब किसने क्या कहा, कब कहां किससे लड़ाई हुआ, झगड़ा हो, वही बात याद करते रहे तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन करना है तो मेरे को तो आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा भी हो जाता है। आदत हो गई ना बैठने की, आदत बना लो आप लोग भी। आदत बनते बनते आदत बन जाएगी। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है राजी महाराज के विषय में तो राजी महाराज के चरणों का ध्यान करो, चरणों में ही लगे रहो। राजी महाराज के मुखारविंद का ध्यान करो, मुखारविंद का ही ध्यान करते रहो। राजी महाराज के हाथों का ध्यान करो, हाथों का ही ध्यान करते रहो। जो चीज अपनी पकड़ में आती है ध्यान में, उसी का ध्यान करो। क्योंकि राजी महाराज के ध्यान की 2 विधि है, एक सकलांग विधि, एक विकलांग विधि। सकलांग का मतलब है राजी महाराज के चरणों से दर्शन करते 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 मुखारविंद तक, सिर तक पहुंच जाए, मुकुट तक, ये विधि। और मुकुट से दर्शन करते करते चरणों तक आ जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते, राजी महाराज के एक अंग का ध्यान करें, या तो मुकुट का दर्शन करें, या तो राजी महाराज के हाथों का दर्शन करें, या श्री कृष्ण के छवि का दर्शन करें। श्री कृष्ण राज्य एक ही चीज है तो श्री कृष्ण के श्रृंगार का दर्शन करें, है ना। अपन गाते ना शाम के समय गौरी बोलते हैं ना, एक गौरी बोलते हैं श्री कृष्ण की, बड़ी प्यारी सी गौरी है, कभी आपने बोला हो, काहे न मंगल गाय सदा मैया, काहे न मंगल गाय, है ना। कितना प्यारा है, उसको गाएं और उसी पर चिंतन करें। आप किसी भी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करो। कट्टर नहीं बनना चाहिए, हमें धर्म में पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। किसी भी देवी देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। मुझे मेरा जो चिंतन कहता है सब एक ही परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। विभिन्न स्वरूप परमात्मा का एक ही परमात्मा का है। एक ही परमात्मा को विभिन्न रूप में आप दर्शन करो तो सब जगह एक ही परमात्मा नजर आ जाएंगे। सब जगह एक ही परमात्मा दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आपको हर जगह वही परमात्मा दिखेगा, एक ही परमात्मा हर जगह दिखेंगे। हनुमान जी का दर्शन करो, वहां भी आपको राज्य के ही दर्शन हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं। माता का दर्शन करो, वहां भी राधिका मानी दर्शन देगी आपको। कहीं भी दर्शन करो तो उन्हीं का दर्शन करो, है ना। कोई भी पुरुष आपको दिखता है, उस पुरुष में अपने पति का दर्शन करो, बस। ये जो पुरुष दिख रहा है इससे सुंदर मेरा पति है, बस हो गया अपने पति। कहीं भी पुरुषों को देखते हैं तो चिंतन पति की ओर जाना चाहिए। कहीं भी किसी नारी को देखते हैं तो चिंतन अपनी पत्नी पर ही जाना चाहिए।
है ना। इसी प्रकार से किसी भी भगवान के स्वरूप को देखो, लेकिन चिंतन अपने परमात्मा पर चला जाए सीधा। ओहो, हे हनुमान जी महाराज, कृपा करो मेरे ऊपर, राज्य की कृपा बनी रहे, उनकी भक्ति मेरे पर बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद आप दे दो। देखो, मैं तो किसी देवी देवता में भेद नहीं मानता हूं, सबको मैं सम्मान करता हूं, सब मुझे अच्छे लगते हैं। मैं प्रारंभ से बात कहता हूं, सब लोगों को कहता हूं, सबसे मुझे लगाव है, सबसे मुझे अपनापन है, सबसे मुझे प्यार है। किसी भी देवी देवता अपने राज्य को बड़ा बनाने के लिए और किसी का खंडन करना महापाप है। कई बार लोग करते हैं ना, अरे हमारे राज्य तो वहां रहते हैं, तुम्हारा विष्णु देखो, तुम्हारा नारायण देखो। मैं तो विष्णु में भी राज्य देखता हूं, नारायण में भी राज्य देखता हूं, मेरे में तो भेद है ही नहीं, मुझे कहीं भी अलग दिखता ही नहीं है ना। सब जगह एक ही परमात्मा नजर आते हैं। अपनी चिंतन की धारा इतनी प्रबल बनाओ, सब जगह एक ही परमात्मा नजर आने शुरू हो जाए, तो आपका चिंतन मजबूत हो जाएगा। तो सब कुछ करने के बाद अब ध्यान में बैठे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, देखिए ध्यान में बैठे, शांत होकर के, एकाग्र होकर के ध्यान में बैठे। तो यहां पे लिखा है, क्या देखा यहां पे, जैसे ही इमी शास्त्र उक्ति विवेक जुग मिली, धर्म सिद्धि जनाई, श्रुति वाक्य दंपति प्रकृति मिली, द्वै मुक्ति जग जाई, इम सिद्ध कारज भय सबई कारण लगे सेव, वय भई विंसति पंच पर ब्रज प्रकट कीनो भेव। अब इस समय सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कितने साल के हो गए, कितने साल के हो गए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज? करीब करीब 25 वर्ष की आयु हुई। अब 21 वर्ष और 7 महीने की उम्र में उनका विवाह हो गया था। 22, 23, 24, 25 साल के हो गए। तो 1600 विक्रम संवत 1663 को ध्यान में बैठे थे प्रातः काल के समय। तो ध्यान में बैठे बैठे एकदम उनकी सुरता ब्रजमंडल में पहुंच गई। बोल ब्रज बिहारी लाल की। एक दिवस सुधी करवाई अंतर करे सेवा प्रात, वहां ध्यान में ध्रुव ब्रज ही देखो कहो ताकी बात। अखंड ब्रज का दर्शन हो गया देवचंद्र जी महाराज को। जैसे अखंड ब्रज में पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद दरवाजे में पहुंचे। दरवाजे में जाकर के उन्होंने कहा, अंदर यशोदा मैया को देखा। ध्यान में यशोदा मैया जी बैठी हैं और वहां बैठ करके यशोदा मैया बहुत सारी सखियों को काम करा रही हैं, खुद भी सेवा कर रही हैं। दूध औटाने का काम कर रही है, दूध ऐसे, है ना, दूध ऐसे कर रहे हैं। बड़े बड़े बर्तन में दूध रखा है। ब्रजमंडल में ब्रज की लीला का दर्शन हुआ ना, सब बड़ा आनंद हो रहा है। तो तब लखी करियो उन सन्मान, आओ देवचंद्र सुजान। चौकी धरी बैठन काज, बैठे आपूत श्री राम। अब देखो वहां पे श्री देवचंद्र जी महाराज दरवाजे में पहुंच गए। अब सोचते हैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। अंदर जाऊं तो सासू से पूछ के जाना चाहिए, क्योंकि देवचंद्र तो राधिका स्वरूप है। सास हो गई ना यशोदा मैया। तो अब सास बिना बुलाए मैं तो बहू है ना, पिछले जन्म की तो मैं तो बहू हूं। अंदर ऐसे कैसे चले जाए, मैं तो पुरुष रूप में हूं इस समय, क्या करें क्या नहीं करें। तो उसी समय देवचंद्र जी को देखते ही बड़े सहज भाव से, आओ देवचंद्र जी, आओ आओ, मैं जानती हूं आपको। ऐसे देखो प्यार से बुलाया। और यहां पे एक बैठ जाओ माची के ऊपर, चौकी के ऊपर, जिसमें सास बैठती है ना। आजकल हमारी इधर भी सास बैठ करके टांग फैला देती है ना, बहू को दबाने के लिए दे देती है। ऐसे ही एक चौकी माची के ऊपर बैठ गए। उसके ऊपर बैठ गए देवचंद्र जी महाराज। जसुदा कहे भोजन करो, सुबह सुबह के समय आए हो, कलेवा करो। तो श्री देवचंद्र जी ने कहा, नहीं मैं तो अभी नाश्ता नहीं करने वाला, कलेवा नहीं करने वाला। इस समय कलेवा का समय तो मेरा है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा, जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, कुछ भी मुझे नहीं लेना है। तो आज क्या नाश्ता बना है, कलेवा क्या बना है,
क्या कलेवा बना है? आज घी में बनाए हुए लड्डू हैं। लड्डू की सेवा किसने की है आज? लड्डू की सेवा, हाँ, शुद्ध देसी घी के लड्डू की सेवा चाहिए ना, तो देसी घी के लड्डू बनाए हैं यशोदा मैया ने, और आज लड्डू और दूध है ना, 2-2 4-4 लड्डू खा लिया, ऊपर से दूध पी लिया 2-2 गिलास जम के गाय का, बस हो गया दिन भर के लिए। गौ चराने के लिए कन्हैया गए हैं, तो यशोदा मैया ने कहा अच्छा कन्हैया के पास जाना है क्या, श्री कृष्ण के पास जाना है, तो एक काम करो, ये लड्डू लेके जाओ, अब वो तो आने वाले हैं ही नहीं, ये लड्डू लेके जाओ और जा करके श्री कृष्ण को भी देना और आप भी पा लेना। ऐसा करके दिया, तो लड्डू लेकर के श्री देवचंद्र जी महाराज चल पड़े। कुछ आगे जा करके उन्होंने कहा, 300 आई पूछत बाट के श्री कृष्ण खेलत घाट, कि श्री कृष्ण कौन से घाट में खेल रहे हैं, ग्वाल बालों को पूछा। तो ग्वाल बालों ने कहा कौन से कृष्ण की बात करते हो? 5-6 लड़के वहां खड़े हो गए, मेरा नाम भी कृष्ण है, मेरा नाम भी कृष्ण है, क्या मेरे से मिलना है, मेरे से मिलना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपसे नहीं मिलना है, मुझे तो नंद जी के बेटे कृष्ण से मिलना है। ऐसा बोला। नंद के बेटे कृष्ण की बात आई, तो अगली टोली में जाकर के पूछा, तो नंद के बेटे कृष्ण भी बहुत निकल गए वहां। तो मेरे पिताजी का नाम भी नंद है, मेरे पिताजी का नाम भी नंद बाबा है। नहीं नहीं, मुझे यशोदा मैया का बेटा श्री कृष्ण से मिलना है। जब ऐसा बोला, तो उस समय जसोदा मात के सुत जौन पूछत तुम ही कही निज कौन, यशोदा मैया के बेटे से मुझे मिलना है, वो मेरे प्रियतम हैं, वो मेरे पति हैं। तो तुम कौन हो? भी तुम तो पुरुष के रूप में हो। जो भी हो, लेकिन मेरे पति श्री कृष्ण हैं, उन्हीं से मुझे मिलना है। जैसे ही यशोदा मैया का नाम लिया, ब्रजमंडल में यशोदा मैया तो एक ही हैं, है ना। एक भजन हम लोग गाते थे बचपन में, यशोदा मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, यशोदा मैया का नंद लाला, यशोदा मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, यशोदा मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, हो क्या नाम तुम्हारा है, क्या नाम तुम्हारा है, हो क्या नाम तुम्हारा है, यशोदा मैया का नंद लाला, क्या नाम तुम्हारा है, यशोदा। यशोदा मैया का बेटा कृष्ण से हमें मिलना है। यशोदा मैया का बेटा कन्हैया तो एक ही है। बुला लिया, अरे देवचंद्र जी आओ 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 आओ, मेरे पास आओ, मैं तो कब से यहाँ बैठा आपका इंतजार कर रहा हूं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूछी हते आपुन क्याही, दर्शन दिए बहु दिन माही, भूले आप संग बरात, छिति बहु बालू का उजरात। उस समय उन्हें पूछा, अरे देवचंद्र जी बड़े दिनों में मिलना हुआ, बड़े दिन हो गए, मुझे अच्छी तरह से याद है आप एक बार बारात के संग जा रहे थे, रास्ता भटक गए, उस समय मैं बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ लेकर के आपसे मिलने आया था, पहचाना मेरे को उस समय? उन्होंने कहा अरे आप थे हो, और क्या मैं था, मैं ही तो था। तो इतने सुंदर हैं आप, इतने प्यारे हैं, उस समय तो बड़े डरावने होके चले गए, तुमने उसी रूप में याद किया था तो वैसा ही बन के मैं चला गया। मेरी रक्षा करने के लिए कोई आए बोला तो मुझे बर्छी लेके जाना पड़ गया वहां पे, मैं कभी बर्छी तो उठाता ही नहीं हूं, बर्छी लेके जाना पड़ गया, दाढ़ी बढ़ानी पड़ी लंबी लंबी मुझे, और कपड़ा भी बदलना पड़ गया सारा, और आपकी रक्षा करने के लिए मैं चला गया था। तो आपको याद होगा ना, उस समय आपके पेट में दर्द हुआ था, तो मैंने आपके पैरों से दबाया था,
श्री कृष्ण का दर्शन करके देवचंद्र जी की आंखों से झर 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 आंसू बह चले। देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, आप कैसे कैसे मेरी रक्षा करने के लिए आ जाते हो, किस किस रूप में आप मेरे मुझे दर्शन देने आ जाते हो, कितने कितने बड़े संकट से आप मुझे उबारते हो, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना, आप मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं देवचंद्र जी, आपने मुझे नहीं पहचाना तो क्या हुआ, मैंने तो आपको पहचाना ना। एक बार एक अंधा बांके बिहार जी के मंदिर में गया, वहां जाकर के हाथ जोड़ करके बांके बिहार जी को दर्शन करने के लिए खड़ा था। बहुत देर से खड़ा था, बांके बिहार जी को देख रहा था, लेकिन उसकी आंख से दिखाई ना दे, बांके बिहार जी का दर्शन ही ना हो, आंखों से दिखे ही ना। तो पुलिस वाले ने कहा कि अरे आप तो आंखों से दोनों दिखता नहीं है, आप आधा घंटे से खड़े हो, हट जाओ यहां से, हट जाओ यहां से। तो उस समय उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे पुलिस वाले, क्या हुआ, मैं ठाकुर जी को नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं ठाकुर जी मुझे कब देखेंगे, इसी का मैं इंतजार कर रहा हूं। उनको तो मैं नजर आता हूं ना, मैं उनको नजर नहीं आता, मैं तो उनको नहीं देख सकता, लेकिन वो तो मेरे को देख सकते हैं। उनकी दृष्टि पड़ने का मुझे आभास होते ही मैं यहां से आगे निकल जाऊंगा। देखो, कहने का मतलब है, अरे परमात्मा हमें देख ले में ये बड़ी बात है ना, हम परमात्मा का दर्शन करें ना करें, परमात्मा की दृष्टि हम पर पड़नी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। देवचंद्र जी, मैंने तो आपको पहचाना ना, आप भटक गए थे, मैं गया आपको रक्षा करने के लिए। तो इस तरह से करते करते काफी देर तक बातचीत हुई। अब कोई समस्या तो नहीं है देवचंद्र जी? नहीं, सब अब मुझे पूरा विश्वास है, कोई समस्या होगी तो आप हैं ना मेरी रक्षा करने के लिए, आप बैठे ना मेरे सिर पे, मुझे अब कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे बातचीत हो गई आपके साथ, अब हर समस्या का समाधान मेरे आप हैं बस, और मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। उसी समय लड़के लोग आ गए, वो घुंघरी बनाई थी, उनको यहाँ पे कौहरी बोला गया है। कौहरी बनाई तहाँ बाल, करके धरी आगे हाल, प्रभु तहाँ बाल भोग सुकीन, हिस्सा दोई जुपति धरी लीन। गेहूं को भिगो करके दूध में पका करके उसमें शक्कर डाल करके बड़ा स्वादिष्ट बनाया था। ग्वाल बाल वो लेकर के आए, केले के पत्ते में लेके आ गए। तो कृष्ण जी ने कहा, 2 हिस्सा रख देना मेरे लिए, 2 भाग रख देना, आज मेरी धर्म पत्नी जी भी आई हुई है, आज मैं अकेला नहीं हूं। तो सब ग्वाले बोलने लगे, आपकी धर्म पत्नी जी ये तो दूसरे ही हैं, ये तो अलग रूप में है, अरे तुम्हें क्या पता ये कौन है, इनका मेरा रिश्ता है, तुम जाओ 2 हिस्सा यहां रखो और चले जाओ। उसी समय सदगुरु देवचंद्र जी ने अपनी पोटली खोली, खोल करके कहा, ये माता जी ने लड्डू दिए हैं, ये लड्डू भी सबको देना बोला है। तो बड़ी प्रसन्न हो गए श्याम सुंदर, एक लड्डू अपने में रखा, एक लड्डू देवचंद्र जी के पत्तल में रखा और कहा, तुम लोग भी सब एक एक लड्डू खा लो, अगर कम पड़े तो आधा आधा करके बांट लो, ऐसा बोला। ऐसा बोलने के बाद अब श्री कृष्ण बोलने लगे, हे देवचंद्र जी, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं तो बस अभी ग्रहण करता हूं। हाथों से ही उठा के जैसे ग्रहण करने लगे, तो देवचंद्र जी ने सोचा श्री कृष्ण आरोग रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूं। और देवचंद्र जैसे उठा करके मुंह में लगाने को हुए तो उनका ध्यान भंग हो गया, एकदम चौंक गए ध्यान से। जैसे ध्यान से चौंक गए, चौंकते ही उन्होंने सोचा, अरे मैं कहां था, मैं क्या कर रहा था, मैं कहां पहुंच गया था। चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर नीचे देखा तो बड़ी अद्भुत बात ये हो गई, जो लड्डू और घुंघरी का प्रसाद वहां मिला था अखंड ब्रज में, वो यहां भी है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। वो यहां भी उनके सामने रखा हुआ मिला। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सोचा, ये प्रसाद तो किसी को नहीं देना चाहिए, ये मेरे परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। अकेले सारा प्रसाद ग्रहण कर गए, संतुष्टि मिली। अब इसके बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। इसलिए यहां नहीं रहना चाहिए, एक तो मेरे गुरुजी मेरे को गुरु बोलने लग गए, मेरे गुरुजी मेरे को गुरु बोलने लग गए, तो मुझे तो और कोई गुरु बनाना पड़ेगा। अब हरिदास जी के बाद कोई और गुरु बनाना पड़ेगा मेरे को, और हरिदास जी से ऊपर कोई गुरु किसको बनाया जाए।
और हरिदास जी मेरा दर्शन करने आए यहाँ, तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे, मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, हरिदास जी के पास जो ज्ञान था मैंने बहुत सारा लगभग ग्रहण किया, जहां तक उनकी पहुंच थी मुझे सब कुछ दे दिया। बहुत बहुत मैं आभारी हूं हरिदास जी महाराज का। तो चुपचाप से वहां से अपने माता पिता अपनी पत्नी को लेकर के जामनगर की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सदगुरु महाराज के। अब कल के प्रसंग में जामनगर में नौतनपुरी में जाके क्या क्या लीलाएं करेंगे, ये सारा प्रसंग कल आपको सुनाया जाएगा। बड़े आनंद से कल की चर्चा आप सभी श्रवण करें। अभी चौपाई दोहराते हुए अभी तक चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी चौपाई दोहराएं। विधि सो कहीं श्री महामत, विधि सो कहीं निज छत्रसाल सो सब व्यक्त, निज छत्र लगी छत्रसाल चरण प्रसाद, लगी छत्रसाल ब्रज भूषण लयो कछु स्वाद, ब्रज भूषण लयो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल के, श्री ब्रिजभूषण जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।